शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2.0 के मॉड्यूल 7 विद्यालयीन प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन, इसका प्रश्न उत्तरी देखते हैं हम। पहला अटेम्प्ट, इसमें आपका स्कोर 20 में से 20 होगा। तो चलिए, प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। इसका सही आंसर है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानताओं के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर है पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला है, प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है, इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है। इसका सही आंसर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगला प्रश्न है, जेंडर विश्लेषण खालिस्तान को समझने में सहायक होता है। इसका सही आंसर है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है। इसका सही आंसर है कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशन विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्राध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। इसका सही आंसर है सभी जेंडरों को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार से अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऐसी महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिक केस अध्ययनों को सम्मिलित करके जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के कार्यक्रम में सामान्यतः लड़कियां कुछ मुख्यतः अतिथियों को गुलदस्ता भेंट करती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है। सही आंसर है इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों का आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है। इसका सही आंसर है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है अध्ययन सामग्रियों जो सभी जेंडरों के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां सामाजिक, सही आंसर इसका सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता या ध्यान दिया जाता है। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य खालिस्तान तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। इसका सही आंसर है पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा। इसका सही आंसर है सौर तंत्र। अगला प्रश्न है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं। इसका सही आंसर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर का अर्थ है। इसका सही आंसर है एक सामाजिक संरचना। आखिरी प्रश्न आ गया 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिलाओं अधिकारों के लिए सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। यह इसका सही आंसर है, उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेंड किया। अब देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। तो चलिए हम इसको सबमिट जैसे हमने सबमिट किया हमारा स्कोर 20 पे 20 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।